गीता ही जीवन का सार है। यह हमें जीवन के हर पहलू को समझने और सही दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। यह हमें सत्य की राह दिखाती है। गीता के उपदेश हमें आत्मज्ञान और आत्मविकास की ओर ले जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गीता के माध्यम से हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझ सकते हैं। अर्थात यह संसार 8 प्रकार की प्रकृति से बना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। ये तत्व हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करते हैं। गीता हमें सिखाती है कि इन तत्वों के साथ संतुलन कैसे बनाए रखें। यह श्लोक हमें बताता है कि यह संसार भगवान की ही रचना है। हर जीव और हर वस्तु में भगवान का अंश है। हम सब उसी परमात्मा का अंश हैं। हमें यह समझना चाहिए कि हम सब एक ही स्रोत से जुड़े हैं। हमें अपनी आत्मा को पहचानना है। आत्मा की पहचान ही सच्चे सुख और शांति का मार्ग है। यह संसार माया का जाल है। हम सांसारिक सुखों में फंस जाते हैं। हम अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाते हैं। आत्म साक्षात्कार ही जीवन का असली लक्ष्य है। हमें अपने अंदर झांक कर देखना होगा, अपनी आत्मा को पहचानना होगा। माया हमें भ्रमित करती है, हमें अस्थायी सुखों की ओर आकर्षित करती है, लेकिन यह सुख क्षणिक होते हैं। सच्चा आनंद आत्म साक्षात्कार में है। जब हम अपने भीतर की यात्रा करते हैं, तब हमें अपने अस्तित्व का असली अर्थ समझ में आता है। ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से हम इस जाल से मुक्त हो सकते हैं। हमें अपने मन को शांत करना होगा और आत्मा की आवाज सुननी होगी। एक समय की बात है, एक व्यक्ति सांसारिक मोहमाया में फंसा हुआ था। वह अपने जीवन में बहुत सारी चिंताओं और परेशानियों का सामना कर रहा था। हर दिन की भागदौड़ और तनाव ने उसे थका दिया था। वह धन, यश और सुखों के पीछे भाग रहा था। उसे लगता था कि ये सब चीजें उसे खुशी और संतोष देंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जितना वह इन चीजों के पीछे भागता, उतना ही वह और अधिक उलझता गया। एक दिन उसे एक गुरु मिले। गुरु ने उसकी परेशानियों को समझा और उसे सही मार्ग दिखाने का निर्णय लिया। गुरु ने उसे सच्चे ज्ञान की ओर प्रेरित किया। गुरु ने उसे गीता का ज्ञान दिया। गीता के श्लोकों और उपदेशों ने उसके जीवन में एक नई रोशनी लाई। उसने गीता के माध्यम से जीवन के सच्चे अर्थ को समझा। धीरे धीरे उस व्यक्ति का जीवन बदलने लगा। उसने ध्यान और साधना का अभ्यास शुरू किया। उसे अपने भीतर की शांति और संतोष का अनुभव होने लगा। उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसने अपने अतीत की गलतियों पर विचार किया और उनसे सीख ली। उसने अपने जीवन को एक नई दिशा देने का संकल्प लिया। वह भक्ति और ध्यान के मार्ग पर चल पड़ा। उसने अपने जीवन में आध्यात्मिकता को अपनाया और ईश्वर की भक्ति में लीन हो गया। अंततः उसे आत्म साक्षात्कार प्राप्त हुआ। उसने अपने जीवन के सच्चे उद्देश्य को समझा और एक नई दिशा में आगे बढ़ा। अब वह पूर्ण शांति और आनंद का अनुभव कर रहा था। भक्ति और आत्म साक्षात्कार ही जीवन का परम लक्ष्य है। हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए, उनके बताए मार्ग पर चलना चाहिए। आइए हम सब मिलकर भगवान का स्मरण करें। उनकी कृपा से हमें भी आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति हो।